अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबका वेलकम मेरे चैनल सना साजिद पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, आज फ़िज़िकल क्वांटिटी में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिज़िक्स इक्वेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ द फिज़िक्स की, तो वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर बेस करती है। फिज़िक्स के तमाम लॉज, तमाम किस्म के फार्मूलाज जो हैं, जिनके अंदर हमने एक कोटेशन से भी एक्सप्रेस करना होता है, उसकी मेजरमेंट्स भी करनी होती है, उन मेजरमेंट्स को भी एक वैल्यू देनी होती है, एक नोटेशंस देनी होती हैं, तो उनको डोनेट करना होता है। वो सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करता है हमें। उन क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई ना कोई नंबर होता है। स्पेसिफिक कह लें, स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन होती है उनकी, जो कि वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि एक्सप्रेस करती हैं कि उसको लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिज़िक्स ये एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स को, ठीक है, जिसके ऊपर तमाम की तमाम, सारी की सारी लॉज ऑफ फिज़िक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स डिपेंड करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ में हमारे पास हैं मास है, लेंथ है, वेलोसिटी है एंड एक्सेट्रा। तो ये क्वांटिटी जो हैं, जो एक्चुअली एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स को, एंड दीज आर द फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के अंदर एक्चुअली हम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको आम तौर पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती है, और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और इसके बाद बेस क्वांटिटी हमारे पास है और डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास है। बेस क्वांटिटी जो है, विच इज़ द बेस ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़, दिस इज़ द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जिससे एक बेस बनती है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ एंड डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंट क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलाकर, दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज़। वो हमारे पास क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जिसे इल्यूमिनेसिटी कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ द मैटर होता है हमारे पास। इस तरह के हमारे पास 7 आ जाती हैं, 7 आ जाती हैं, जो कि बेस यूनिट्स कहलाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ का पता चला कि क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, which cannot be defined in terms of other physical quantities, which known as base quantities, जिनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, उनको हमें किसी से करवाना नहीं होता, किसी के साथ मिला के नहीं करना होता, उनको हम खुद इंटीग्रेट कराते हैं, करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बेसिकली इनहेरिट होती हैं, वो हर वक्त बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम बात करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़, जिनको हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ का मिक्सचर भी कहते हैं। मतलब उनको हम मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर हम एक ड्राइव क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर नॉन एज ड्राइव क्वांटिटीज़। विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़, उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। इनमें आ जाती हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसमें हमारे पास लेंथ आ जाती है, लेंथ ओवर टाइम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटी की जो वेलोसिटी है, वो वो क्वांटिटी की वजह से बढ़ रही है। वो क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ और टाइम।
So in derived quantities we express in the form of base quantities. डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो बना सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं हाउ कैन वी चूज़ द बेस क्वांटिटीज़ और हाउ कैन वी चूज़ द बेसिक क्वांटिटी, इसको चूज़ करने के हमारे पास दो स्टेप आते हैं। वो दो स्टेप कौन से हैं? चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करना होता है। तो पहले स्टेप में हमने चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करना होता है, क्वांटिटी मेजरमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक प्रोसीजर निकालना होता है ताकि हम उस स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकें, उस स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को कंपेयर कर सकें जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद स्टैंडर्ड है। जैसे हम मैथ्स लेते हैं केजी में, केजी वेट का नाम देते हैं, 2 केजी शुगर देते हैं, वो एक स्टैंडर्ड यूज़ करता है। अगर हम फिज़िकल बैलेंस की बात कर रहे हैं, वॉट होता है वो 2 केजी स्टैंडर्ड होता है। एक तरफ हम चीनी डालते जाते हैं, जब वो उस वेट के बराबर आ जाता है पूरा, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? कंपेयरिंग करना उसको। तो फिर हम कहते हैं कि अब ये भी 2 केजी हो गया। बाज़ दफ़ा एरर्स भी आ जाते हैं, इनएक्यूरेसी एरर्स आ जाते हैं कि उनको हम फिर इग्नोर भी कर देते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड की बात करें तो आइडियल स्टैंडर्ड में दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो ये हैं कि हम जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। वी कैन एक्सेस दिस क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी, वो मेजर करने के काबिल हो सके। और दूसरी चीज़ यही होती है कि अगर हम उसको मेजर कर सकें और बाद में फिर चेंज ना हो जाए कि हमने 2 केजी शुगर लिया, घर जाते थे वो 1 केजी हो गई है, हम ये शॉपर में डाल रहे हैं और वो निकल रही है, वो शॉपिंग बैग के अंदर ही रहे और वो 2 केजी वेट में ही रहे। तो ऐसे ही हमारे पास जो है दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये होती हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इनवेरिएबल होना चाहिए, वो बाद में चेंज ना हो। अगर हम ये दो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, इसमें इन्वायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। अगर हम उसको ड्राइव नहीं कर पाए और अगर इसकी 100% इनकेप तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन यूज़ करनी होती हैं।